जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी जिनका जनवरी 2024 में M1R5 का एग्ज़ाम है। जो बच्चे अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं या जिन्होंने अपना जो भी 9 चैप्टर हैं M1R5 में वो पढ़ चुके हैं और उसके बाद रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आएँगे, बहुत हेल्प आपको होगी। देखिए, अगर आप जिन बच्चों ने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया है, जिन्हें सिलेबस ही नहीं पता क्या क्या है, कितने चैप्टर हैं, कितने एमसीक्यू किस चैप्टर से आएँगे, वो अगर केवल पास होना चाहते हैं, तो पास तो आप हो जाएँगे थ्योरी में। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप फेल भी हो सकते हैं। क्योंकि थ्योरी का जो नैलेट है, वो 60% वेटेज लेगा और प्रैक्टिकल का 40% वेटेज लेता है। कहने का मतलब जितने भी नंबर आपके 100 में से थ्योरी में आ जाएँगे, 100 में से जितने भी नंबर आपके आएँगे, उसका 60% लेगा नैलेट। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि थ्योरी का पेपर पूरा पेपर आपके हाथ में है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जितने भी क्वेश्चन करके आओगे वो सभी आपके पास होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ज़रूरी होंगे। प्रैक्टिकल में 100 में से अगर 50 नंबर भी आपके आ गए, 100 में से 50 नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं और थ्योरी में आपने 60-70 नंबर कर लिए 100 में से, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना, तो आप सी ग्रेड से पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सिलेबस पूरा करना ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम का। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिलेबस बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में M1R5 का पढ़ेंगे। जनवरी 2024 में जिनका एग्ज़ाम है या फ्यूचर में भी जिनका एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहले फुल फॉर्म से ही शुरू करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम के लिए बनती है, सारी बता दूंगा इसमें ही। और साथ साथ अपने पास एक नोटबुक रखिए, उसमें लिखते चलिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्बन एट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है M1R5 के लिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बहुत स्पीड से चलेंगे और रिवीजन के तौर पे इस क्लास को देखेंगे आप भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। और 7 से 8 बिट का ये कोड होता है। 7 से 8 बिट का कोड होता है ये। अगर आपसे पूछे कि ASCII कितने बिट का होता है, तो 7 से 8 बिट का कोड होता है। ठीक है। और नीचे ATM की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है ATM की फुल फॉर्म। और ALU की इंपॉर्टेंट है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ALU की फुल फॉर्म। स्पीड में तेज, जो यूट्यूब में ऑप्शन होता है वीडियो को तेज स्पीड में देखने का, उसमें आप करके देख सकते हैं। AI की इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें ऑप्शन में दे देगा AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म होता है इसका। उसके बाद है आपका बायोस। बायोस की इंपॉर्टेंट है, जो पूछी गई है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या ऐसे पूछेगा कि बायोस में बी का क्या मतलब है, बायोस में ओ का क्या मतलब है, ऐसे भी पूछ लेता है। उसके बाद है आपके सामने CD। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है आपके सामने CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क कहते हैं, इसका राइट आंसर है यहाँ पर। उसके बाद है आपके सामने CU, कंट्रोल यूनिट होती है CU की फुल फॉर्म। और उसके बाद है DRAM, डायनेमिक रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है DBMS की फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है आपके सामने DNS, डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का। और DPI का होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट्स पर इंच होता है। उसके बाद ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। E-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर डबल ई दे तब होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, केवल ई दे तो इरेजेबल हो जाएगा यहाँ पर। जैसे नीचे अगर आप देखते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, FTP, HTTP। ठीक है, और आपका एक हो जाता है POP3 हो जाएगा, आपका SMTP हो जाएगा। ये सारे प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। GUI का इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मैन का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, पूछा गया है ये एग्जाम में। MICR का मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। मोडेम का मॉड्यूलेटर एंड डिमोड्यूलेटर होता है। और उसके बाद है नीचे
जो इम्पोर्टेंट है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, एनआईसी का फुल फॉर्म। ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोनों ऑप्शन में देगा तो दोनों ठीक है, एक देगा तो दोनों में से एक ठीक होगी। ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कह सकते हैं। उसके बाद है पीडीएफ और पीएनजी, दोनों इंपॉर्टेंट है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का। पीओएस का होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है आपके सामने एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। टीसीपी आईपी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, 4 लेयर इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद है यूएलएसएल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यूपीएस और यूआरएल का इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये वो फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। वीएलएसआई और यूएलएसआई पूछ लेता है। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद है वैन वाइड एरिया नेटवर्क होती है इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद आपके सामने है WLL वायरलेस लोकल लूप होता है। और WORM राइट वंस रीड मैनी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और नीचे है वाईफाई, ये वाईफाई की पूछ लेता है, वायरलेस फिडेलिटी। ये सारी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी। उसके बाद है यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा। यूटीआर का यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के अंतर्गत आता है। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड हो जाएगा। और एईपीएस का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और एपीआर का एनुअल परसेंटेज रेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बस आपको बताई हैं वही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कम से कम M1R5 में 4 शॉर्टकट की जरूर पूछ लेगा। 4 से 5 नंबर शॉर्टकट की से बनने ही बनने हैं आपके, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट की नहीं पूछेगा तो शॉर्टकट की दे के उसका काम पूछेगा, या काम दे के शॉर्टकट की पूछेगा, ऐसे पूछेगा। 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आने ही आने हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। कुछ भी आपको सिलेक्ट करना हो, MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं और आपने 2 पेज लिख लिए हैं या टाइप कर लिए हैं और आप उसको सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल ई से एंड सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा और कंट्रोल एफ से फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। कंट्रोल जी का काम होता है गो टू और कंट्रोल एच का होता है फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल आई का इटैलिक हो जाएगा वर्ड को तिरछा करने के लिए। कंट्रोल जे का जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाएगा और कंट्रोल एल का अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल एन का यूज करते हैं न्यू फाइल के लिए। कंट्रोल ओ मतलब ओपन फाइल, या कुछ भी ओपन करना है आपको, खोलना है। कंट्रोल पी का काम करते हैं प्रिंट करने के लिए और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछता है, कंट्रोल शिफ्ट ओ हो जाती है। कंट्रोल आर का काम होता है अलाइन राइट के लिए। कंट्रोल एस का काम करते हैं, कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं सेव करने के लिए और कंट्रोल यू का काम करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट, यानी कुछ जो भी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करने के लिए। कट करने के बाद आप उसको कहीं पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई का काम होता है रेडो लास्ट एक्शन, जो भी आपने लास्ट काम किया है उसको वापस लाने के लिए। और कंट्रोल जेड अंडो लास्ट एक्शन, ठीक है। टैब अगर प्रेस करोगे तो गो टू नेक्स्ट आइटम। एक उसमें पूछा था ट्रू फॉल्स में M1R5 में कि शिफ्ट प्लस टैब से अगले बॉक्स कॉलम में जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, केवल टैब से जाते हैं। और शिफ्ट प्लस टैब गो टू लास्ट आइटम, ठीक है। तो ये है फुल फॉर्म शॉर्टकट की, सॉरी ये शॉर्टकट की हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताई, फुल फॉर्म वहीं से आपके एग्जाम में पूछी जानी है। लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस भी MS ऑफिस की तरह ही ओपन सोर्स होता है, बिल्कुल फ्री होता है। फ्री में डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रोप्राइटरी नहीं है, ये केवल फ्री है सभी के लिए, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस 3 भाग होते हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बातों को। लिब्रे ऑफिस के 3 भाग होते हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तीनों में जो शॉर्टकट की यूज़ होती हैं, तीनों में मतलब जिन शॉर्टकट की का काम तीनों में सेम होता है, वो शॉर्टकट की कौन कौन सी हैं। कंट्रोल प्लस क्यू का काम होता है
क्लोज लिब्रो ऑफिस ऑल विंडो। लिब्रो ऑफिस को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस क्यू का। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम करते हैं क्लोज करंट विंडो। करंट विंडो जो आपके सामने ओपन है या आपने खोली हुई है उसको क्लोज करने के लिए केवल कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम करते हैं, यूज़ करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस का केवल सेव के लिए और सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का पेस्ट स्पेशल के लिए और कंट्रोल शिफ्ट पी का सबस्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी मतलब सबस्क्रिप्ट के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में से कुछ ना कुछ तो आपसे पूछ ही लेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप लिख लीजिए। कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट इंक्रीज टेक्स्ट साइज और कंट्रोल प्लस ये इधर को खुलेगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 साइकिल केस के लिए। F7 का यूज़ करते हैं स्पेलिंग चेकिंग के लिए और शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए। कंट्रोल प्लस F7 का यूज़ करते हैं थिसोरस के लिए और F11 का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए। गारंटी के मैं साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की पूछ सकता है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग की पूछ सकता है, थिसोरस की पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। राइटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लिब्रो ऑफिस राइटर से संबंधित, ये भी फ्री है, लिब्रो ऑफिस का भाग है, ठीक है, ये आपको पता है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? 12 होता है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज मतलब जो पीछे से अपने आप ही आता है वो 12 होता है। मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 999.9 होता है। अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू की बात करें तो उसमें 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, रिवीजन खास तौर पे ध्यान से करें, अपना रिवीजन देखें कि आपको ये सब नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू में 6 होता है और क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेगा यहाँ से, आप देख लेना। और मैक्सिमम की अगर बात करें ड्रॉप डाउन मेनू में वो होता है 96। अब ड्रॉप डाउन मेनू क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ऐसे बॉक्स ऐसा बना होता है, माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको कितना फ़ॉन्ट साइज चाहिए, वो होता है, ठीक है। जूम परसेंट आप जानते होंगे, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ठीक है। यानी पेज को बड़ा करके देखना जूम इन कहलाता है या जूम करना कहलाता है। जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना राइटर में, वो 100% होता है अपने आप जो पीछे से आता है। मिनिमम जूम परसेंट 20% होता है। मिनिमम जूम कितना होता है? 20% होता है राइटर में। और मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है राइटर में? वो 600% होता है, लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। और नीचे कुछ शॉर्टकट की हैं जो लिब्रो ऑफिस राइटर में पूछी जाती हैं या इसमें काम करती हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, ये सब वही हैं जो मैंने आपको बताया, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं दोनों। कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी सब स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं। एक पूछेगा ही पूछेगा। और ये जो लास्ट के हैं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, कंट्रोल वाई से रेड और कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं, ठीक है। कंट्रोल 1 हेडिंग 1 के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल 2 हेडिंग 2 और कंट्रोल 3 हेडिंग 3 के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बताई हैं। शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ। लाइन ब्रेक करने के लिए विदाउट पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी शिफ्ट प्लस एंटर से, ठीक है। और पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। ये दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, बाकी का यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो फंक्शन की हैं वो देख लीजिए। F2 का काम होता है फॉर्मूला बार के लिए, कंट्रोल प्लस F2 का होता है इंसर्ट फील्ड, और शिफ्ट प्लस F4 सिलेक्ट नेक्स्ट फ्रेम। F5 का नेविगेटर के लिए यूज़ करते हैं, नेविगेटर ऑन ऑफ के लिए। F7 का इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग चेकिंग के लिए, थिसोरस का कंट्रोल प्लस F7 के लिए। और यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। शिफ्ट प्लस F11 पूछ सकता है क्रिएट स्टाइल के लिए। बाकी इतना ही आएगा लिब्रो ऑफिस राइटर से। इसकी मेनू ज़रूर पढ़ लेना, राइटर की मेनू मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसकी अलग से वीडियो बना रखी है, उसको सभी बच्चे ज़रूर देख लें। लिब्रो ऑफिस कैल्क भी सेम ही होता है, बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखिए। उसमें फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 12 था, इसमें 10 है। मिनिमम दोनों में सेम ही हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम 2 और 999। ड्रॉप डाउन मेनू की बात करें 9 और 96, 6 और 96, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है। जूम परसेंट मिनिमम की बात करें तो 20% और मैक्सिमम की बात करें तो 600% हो जाएगा। और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो आता है 100%। और पूछता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? राइटर में पेज ओरिएंटेशन होता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। और इम्प्रेस में कैसा होता है? लैंडस्केप होता है। कैसा होता है? इम्प्रेस में लैंडस्केप होता है, इस तरीके से, ठीक है। और
जो पेज जिस नाम से सेव होता है वो होता है Untitled 1 के नाम से सेव होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो बताई हैं आपको ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें जो बताई हैं वो भी याद रखनी है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में देखिए, हालांकि मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस के एमसीक्यू करा रखे हैं, वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं वो बता दूँ मैं आपको। मिनिमम 2% होता है, मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 999.9 होता है। ये आपका होता है फ़ॉन्ट साइज़। मिनिमम ड्रॉप डाउन मेनू में बात करूँ, फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, ये यहाँ पर 6 हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन मेनू की बात कर रहा है। जूम परसेंट मिनिमम 5% होता है, मैक्सिमम होता है आपका 3000%। 3 क्वेश्चन और लिखो राइटर कैल्क और इम्प्रेस से। राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ओ डी टी होता है, डॉट ओ डी टी होता है राइटर का, और डॉट ओ डी एस होता है कैल्क का, और डॉट ओ डी पी होता है इम्प्रेस का। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। ठीक है, कंट्रोल एम का काम होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट करनी है आपको न्यू स्लाइड, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। उसके बाद है F5 फंक्शन की का यूज़ करते हैं स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्टिंग से स्लाइड शो करने के लिए। और स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड तो हम यूज़ करते हैं Shift+F5 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एंड प्रेजेंटेशन ESC, ये एंड प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका लिब्रे ऑफिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बताए हैं राइटर कैल्क और इम्प्रेस से। बाकी आप करते हैं एमसीक्यू का रिवीजन। देखिए, लिनक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर जो लिनक्स और यूनिक्स से पूछे जाते हैं। फाइल में निहित लाइनों, शब्दों और वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किस आदेश का उपयोग किया जाता है? तो WC, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो RM का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? RM का यूज़ करते हैं हटाने के लिए फाइलों को। और डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो RMDIR। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। VI एडिटर के द्वारा सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो X, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूरस्थ टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किस TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, टेलनेट। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और UDP की फुल फॉर्म आप सभी को बतानी है कमेंट बॉक्स में। नीचे देखिए, डोमेन नामों को IP पते में अनुवाद करने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? तो DNS हो जाएगा, मतलब डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नीचे है, आप अपने सिस्टम में एक नया उपयोगकर्ता कैसे जोड़ सकते हैं? यूजिंग यूज़र ऐड यूज़र यूजिंग लिनक्स कॉन्फ। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सभी के द्वारा, तीनों के द्वारा जोड़ सकते हैं। एक ड्राइवर पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं? तो 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, FSF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। लिनक्स फाइल सिस्टम बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो MKFS। ठीक है, ये फाइल सिस्टम बनाने के लिए कमांड है, MKFS याद रखिएगा। फाइल में लाइनों की संख्या गिनने के लिए आप निम्न में से कौन सा आदेश निष्पादित कर सकते हैं? तो WCI, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा संचार कमांड नहीं है? तो GREP, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रक्रिया की विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो PS, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और नीचे देखिए, VI में टाइपिंग त्रुटियों का बैकअप लेने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो हैच का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, कौन से प्रोटोकॉल को यूज़र को मेल सर्वर से उसके मेल रीडर में उसे मेल, यानी यहाँ पर कह रहा है कि मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो POP3 का यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। और भेजने के लिए किसका यूज़ करते हैं? SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखिए, कौन सा सर्वर बाइंड पैकेज के साथ उपयोग किया जाता है? तो नेम्ड। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से स्क्यूट किस पोर्ट को सुनता है? तो 31, 28, ऑप्शन नंबर डी याद रख सकते हैं, 31 और 28। ठीक है, GNU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? GNU नॉट यूनिक्स, GNU का फुल फॉर्म। और नीचे देखेंगे अगर आप, डायरेक्टरी के कंटेंट को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इज हो जाएगा इसका राइट आंसर। फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो IP करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। और IP एड्रेस डैश पर आधारित है, तो 32 बिट एड्रेस पर आधारित है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल।
कम से कम क्षमता और न्यूनतम ओवरहेड के साथ फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो TFTP ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए किस TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो TCP मतलब यहाँ पर SMTP की बात कर रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात यहाँ पर की जा रही है। अपाची सर्वर के लिए किस डिमांड का उपयोग किया जाता है? HTTPD ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और GNU डैश पर आधारित है तो ये हो जाएगा आपका कोरबा टोकी। नीचे देखेंगे कुछ, फाइल की कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? फाइल की कॉपी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं CP का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और लाइन के अंत में टेक्स्ट जोड़ने के लिए BI एडिटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। OSI की कौन सी परत यानी कौन सी लेयर उपयोगकर्ता के साथ सिस्टम के इंटरफेस को निर्धारित करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। आप वर्चुअल कंसोल के आसपास कैसे जा सकते हैं? ऑल्ट प्लस फंक्शन की के द्वारा। फाइलों की तुलना करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो CMP का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन। और कौन सी कमांड फाइल की आखिरी 10 लाइन को सूचीबद्ध करता है? तो TAIL ऑप्शन नंबर बी टैल हो जाएगा। प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? किल। किल माने मारना होता है ना, वही। 3 शब्दों को हटाने के लिए BI एडिटर में किस का उपयोग किया जाता है? तो 3DW हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के फाउंडर कौन हो जाएंगे? ट्विटर के फाउंडर का वैसे तो नाम आता है जैक डोर्सी का, ठीक है, लेकिन सारे ही हैं जिन्होंने मिलकर की थी 2006 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ट्विटर का ओरिजिनल नाम मैंने ये आपको पढ़ाए थे, लेकिन एक बार फिर रिवीजन के तौर पे आपको ये मैं बता रहा हूँ। ट्विटर का ओरिजिनल नाम स्टेटस और ट्विटर हो जाएगा, ठीक है ना। A और B राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी दोनों सही हैं ऊपर के। ट्विटर में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं? ये क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में आपके। 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। और मेल में मेल करने के लिए कितने कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएं। ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं, और इसका जो लोगो है वो चिड़िया का लोगो है। ट्विटर में हैश का क्या मतलब है? किसी विषय पर चर्चा करना, उस पर बात करना या उसको वायरल करना, सबके सामने लाना। ट्विटर में @ का मतलब क्या होता है? यूज़र ID और ट्रेंडिंग दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्विटर को नेता लोग यूज़ कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ये फाल्स हो जाएगा। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग 2005 में स्थापना की गई। 2 और 13 साल मिनिमम एज है अकाउंट बनाने की। 30 फोटो एक बार में अपलोड कर सकते हैं और 5000 दोस्त बना सकते हैं। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट है फेसबुक। फेसबुक पर एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? 30। फेसबुक में कुल रिएक्शन कितने होते हैं? 6। फेसबुक पर दोस्त कितने बना सकते हैं? 5। 5000, ठीक है, 5000 दोस्त बना सकते हैं। फेसबुक ने अभी हाल ही में उसके लिए वॉच यूज़ किया था, वॉच लॉन्च किया था। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फेसबुक से संबंधित है। व्हाट्सअप फेसबुक से संबंधित है। और इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रीजर। फेसबुक ने फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। मैसेंजर फेसबुक से संबंधित है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और व्हाट्सएप ग्रुप में कितने मेंबर ऐड हो सकते हैं? इसकी लिमिट आप एक बार चेक कर लेंगे। टेलीग्राम में कुल 20 लाख या 2 लाख ऐड हो सकते हैं मेंबर, टेलीग्राम ग्रुप की लिमिट है ये, ठीक है। और ईमेल एक कम्युनिकेशन हो सकती है, पब्लिक हो सकती है। ईमेल एड्रेस में कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था अभी, तो 320 कैरेक्टर, और ट्विटर में 280। ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज हो सकता है? 15 GB हो सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। सर्वर से मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए हम यूज़ करते हैं POP3 का, और मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, BCC का यूज़ होता है। BCC और CC दोनों का यूज़ ईमेल में होता है। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC मतलब कार्बन कॉपी होता है। ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? 25 MB, ऑप्शन नंबर ए। अवांछित ईमेल को स्पैम भी कहते हैं, कमर्शियल भी कह सकते हैं, और अनचाहा मेल भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ईमेल भेजते समय हम TOCC BCC का यूज़ कर सकते हैं, ट्रू हो जाएगा। ईमेल के 2 भाग होते हैं, डोमेन नेम और यूज़र नेम, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स है क्योंकि 3 भाग बता रहे हैं। IMAP प्रोटोकॉल के लिए संख्या है 143, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। HTTP पोर्ट नंबर किस पे काम करता है और HTTPS किस पोर्ट पे काम करता है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप जानते हैं तो, ठीक है। BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कोड नहीं होता, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
और किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच स्थापित होता है? दो कंपनियों के बीच में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर बेचता है तो उसको कहते हैं B2C बिजनेस टू कस्टमर, यानी कोई कंपनी अपना व्यापार बेचती है, जैसे अमेजोन या आप कह सकते हैं फ्लिपकार्ट या मीशो। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित की क्षमता क्या हो जाएगी? इंटरेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ई कॉमर्स की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना या व्यापार करना, वो हो जाएगा आपका ई कॉमर्स। सार्वजनिक सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली यानी ORS की शुरुआत जुलाई 2015 में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। जनवरी के महीने में 10,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। बाकी हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी है। और शेयर और सब्सक्राइब आप प्लीज़ कर दीजिए। उमंग उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। 13 भाषाओं में उपलब्ध है, 100 से ज़्यादा सर्विस इसमें है। और उमंग को लॉन्च कब किया गया? उमंग को ये कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। उमंग में 100 से ज़्यादा सर्विस हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन कौन सी सेवा ये उपलब्ध कराता है या सुलभ कराता है। तो गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, इसलिए डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ लीजिए ऑप्शन, मैंने आपको ये एक वीडियो में कराए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका PSP पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। और PSP से संबंधित यानी पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से संबंधित कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। उमंग ऐप का उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? 13 भाषाओं को ये सपोर्ट करता है, हिंदी इंग्लिश भी इसमें शामिल है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का काम किसको सौंपा गया है? IRCTC को। जब भी रेलवे टिकट बुक करते हो ना, तो IRCTC की वेबसाइट पर जाके ही तो करते हो, ठीक है। और IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? 3 अगस्त 2002 से ऑनलाइन टिकट बुक हो चुके थे, मतलब बुक होना शुरू हो गए थे। डिजिलॉकर को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आधार कार्ड से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और आधार कार्ड में जो फ़ोन नंबर लिंक है वो भी लिंक होना चाहिए, और आपके पास उस पर OTP जाता है, ठीक है। सारथी कब लॉन्च किया गया था? सारथी को लॉन्च किया गया था जुलाई 2017 में, 14 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया। भारत में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप चेक कर लेंगे कि बढ़ तो नहीं गए या घट तो नहीं गए। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? 23 नवंबर 2017 को उमंग लॉन्च किया गया था, ठीक है। और उमंग को आप अपने लैपटॉप या PC में भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो ये B2B होगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस। दोनों जो है कंपनी है और आपस में व्यापार कर रही हैं, तो B2B के अंतर्गत आएगा। और अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का होता है, और अमेरिकन CVV 4 डिजिट का होता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। और नीचे देखेंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर कितने डिजिट के होते हैं? तो 16 डिजिट के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। CVV का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। USSD के द्वारा फंड ट्रांसफ़र की सीमा क्या है? USSD के द्वारा 5,000 प्रतिदिन या 50,000 वार्षिक लिखा हुआ है, दोनों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत बताया गया हो या किसी का आंसर गलत हाईलाइट हो। MMID का मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर हो जाएगा। आपको केवल रिवीजन के तौर पे ये क्लास करवाई जा रही है। बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर आप समझा नहीं रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहे। एक्सप्लेन मैंने बहुत वीडियो में कर दिया। अब ये केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सिलेबस पूरा करने के बाद रिवीजन कर रहे हैं, और जिन्होंने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, तो वो भी देख लें, क्योंकि रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं या क्वेश्चन देखना चाहते हैं कैसे कहाँ से पूछेगा, तो यहीं से आप देख लीजिए। AEPS का मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, AEPS का फुल फॉर्म, ठीक है। और USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। *99# का यूज़ करते हैं इसका लाभ उठाने के लिए, ठीक है। बैंकिंग ग्राहक डायल करके, मैंने आपको बता दिया, *99# USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए ये ट्रिपल से बहुत पूछता है इसे। AEPS के द्वारा क्या सुविधा मिलती है? नगद जमा कर सकते हैं आधार से, आधार फंड ट्रांसफ़र और नगद निकासी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। QR कोड में
कितने अल्फान्यूमेरिक वर्ण संग्रहित किए जाते हैं? तो 4296, ऑप्शन नंबर सी। क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर ए। ओटीपी को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है? 5 बार। ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी क्यों ज़रूरी है? ये चोरी को कम करता है, सुरक्षा को बढ़ावा देता है, इसलिए ज़रूरी है। क्यूआर को किसने और कब विकसित किया था? डेनिस वेब ने किया था 1994 में। जो क्यूआर कोड आप स्कैन करके पेमेंट करते हो, इसको कब और किसने बनाया? तो डेनिस वेब ने 1994 में बनाया। क्यूआर कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? 7089। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है क्या? ये फॉल्स हो जाएगा आपका। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था इन्हें। यूपीआई सेवा की शुरुआत कब होती है? 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत होती है, जिसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ओटीपी में कितनी संख्या हो सकती हैं? 4 अंकों का भी होता है ओटीपी। आधार अंक जो आधार का आता है वो 6 अंकों का भी होता है। तो अलग अलग होते हैं, लेकिन 4 से 8 तक होते हैं। ओटीपी की समय सीमा 10 मिनट होती है। 10 मिनट तक ओटीपी डाल सकते हैं। ओटीपी की जगह एटीएम पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मूर्खता होगी, भी हो जाएगा फॉल्स। ओटीपी कहाँ भेजते हैं? ओटीपी मेल पर भी भेज सकते हैं, और आपके जो पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल पे भेज सकते हैं। तो दोनों बी और सी सही हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओटीपी का इस्तेमाल एक से अधिक लेन देन के लिए किया जा सकता है क्या? एक ओटीपी 2 बार यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। कितनी बार ओटीपी गलत डालने पर कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा? 3 से ज़्यादा बार अगर आप ओटीपी गलत डालते हैं तो ब्लॉक हो जाएगा कार्ड आपका। यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। यूएसएसडी सेवा, यूएसएसडी के द्वारा लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? डायल करना पड़ेगा *99#, ठीक है, एमएमआईडी पिन और एम पिन। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यूटीआर नंबर क्या है? यूटीआर नंबर क्या होता है? यूटीआर नंबर एक 22 अंक कोड है। आरटीजीएस में लेन देन की विशिष्ट पहचान करने के लिए उपयोगी है, और यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईएफएससी, आईएफएससी का फुल फॉर्म जानते हो क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और पहले 4 अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? बैंक का। और अंतिम 6 अंक शाखा का। 11 अंकों का कोड होता है, ठीक है। और फुल फॉर्म आपको मैंने इसकी बता ही दी है। आईएमपीएस की शुरुआत कब होती है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। और 22 नवंबर 2010 को इसकी शुरुआत होती है। आईएमपीएस द्वारा भुगतान करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? आधार नंबर का, खाता संख्या का, या आईएफएससी कोड का, या एमएमआईडी एंड मोबाइल नंबर का? सभी का कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईएमपीएस का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास बैंक खाता होना जरूरी है क्या? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। पीपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेमेंट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, या पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, दोनों ही सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक ऑप्शन में देगा, अगर दोनों देगा तो ए और बी भी देगा फिर साथ में। किसने भीम ऐप को विकसित किया गया था? किसने किया भीम ऐप को विकसित? भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम की फुल फॉर्म होती है, और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है। आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मिनिमम 2 लाख आरटीजीएस के द्वारा। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो से देख के जरूर जाना सभी बच्चे जिनका जनवरी 24 में एग्जाम है। आरटीजीएस द्वारा भुगतान की न्यूनतम सीमा क्या है? आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम कितने ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो 2 लाख। 2 लाख से कम ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, ठीक है। उसके बाद है नगद निकासी के लिए, क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। नगद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। भीम ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं? जो भारत इंटरफेस फॉर मनी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम में कितनी भाषाएं हैं? 13, ऑप्शन नंबर है। उमंग में 13 होती है। भीम ऐप द्वारा किस भुगतान सेवा का उपयोग किया जाता है? तो आईएमपीएस हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। एक बार आप भीम कितनी भाषाओं में उपलब्ध है इसको चेक कर लेना। हो सकता है 1-2 भाषा और ऐड की गई हो और इसकी संख्या बढ़ा दी गई हो, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो यही ऑप्शन थे और राइट आंसर 13। एक बार आप जरूर चेक कर लेंगे इसे। भीम ऐप में प्रतिदिन लेन देन की सीमा क्या है? भीम ऐप के द्वारा रोजाना कितना लेन देन हो सकता है? 40,000, ऑप्शन नंबर सी। आरटीजीएस द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र की समय सीमा कार्य दिवस पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक हो जाएगी। इसकी भी आप एक बार टाइमिंग चेक कर लेना, हो सकता है बढ़ाई गई हो या घटाई गई हो। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि इनमें कभी सरकार बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं ये, तो इसलिए आप जरूर चेक कर लें। बाकी क्वेश्चन ठीक है। आईएमपीएस क्या है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। एक बार में अधिकतम
2 लाख भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने की कोई समय सीमा नहीं है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतनी स्पीड से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितनी स्पीड से मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पे, और आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी लंबी लंबी खींचते हैं वीडियो, 4-4 5-5 घंटे की महामैराथन बनाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको वहाँ से। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? इसका एनपीसीआई के द्वारा जारी होता है और सभी एटीएम और पीओएस मशीनों द्वारा स्वीकृत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुपे कार्ड। भारतीय मुद्रा चिन्ह किन भाषाओं में है? देवनागरी और रोमन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैंक कोरेस्पोंडेंस कौन होता है? एक एजेंट जो बैंकिंग सर्विस प्रदाता होता है या प्रदान करता है। मुद्रा का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी। एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर करने की समय सीमा 2400 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। ऑप्शन नंबर सी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है। भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एआई क्या है? मशीनों को बुद्धिमान बनाना एआई है, ठीक है। और जो एआई है ये कि मतलब इस शोध का मौलिक गोल क्या है? तो रीजनिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा एआई के निकटतम है? मैथमेटिक्स यानी गणित हो जाएगा। और ये मैं आपको बताया था सारे क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी। और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। किसी भी क्षेत्र में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है वेब 2.0। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है? तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी संस्था के अनन्य उपयोग के लिए संचालित होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। आईओटी किस पर बनाया गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स फुल फॉर्म होती है। डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों ऑप्शन सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार केविन एस्टन ने 1999 में किया। और डबल आईओटी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। कौन सा वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? डाक सेवा। और बिग डेटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जॉन मसी ने 1990 में, ठीक है। 3D और आरपीए का फुल फॉर्म पूछ लेता है। रोबोटिक एक्सेस ऑटोमेशन होता है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। P2P का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पीयर टू पीर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट हो जाएगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। आईएफएससी आपको बता चुका हूँ। पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस किस बैंक ने शुरू किया? डीसीबी ने शुरू किया। और व्हाट्सअप ग्रुप में लिमिट चेक कर लेंगे कितने मेंबर ऐड हो सकते हैं, इसकी लिमिट बढ़ाई गई थी शायद। राइटर का फाइल एक्सटेंशन .odt होता है। कैल्क का .ods और इम्प्रेस का .odp होता है। पालतू जानवरों के नाम पर अपना पासवर्ड कभी नहीं रखना चाहिए, हैक होने की संभावना होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म आप जानते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी आप जानते हैं, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फाइंड करेंगे, अगर भाग करेंगे 2 से 5 को 2 बार जाएगा भागफल, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फेसबुक अकाउंट ओपन करने की मिनिमम एज 13 साल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। OLX ई कॉमर्स है। कंप्यूटर में पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है और बैंक में परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या हो जाएगा? मूविंग हो जाएगा। भीम ऐप द्वारा एक दिन में कितना ट्रांसफ़र किया जा सकता है? 40,000। इसको चेक कर लेंगे, लिमिट बढ़ी तो नहीं है। फ़ोन पे क्या है? ई वॉलेट है, ठीक है। और थिसोरस की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। RDS रोबोटिक डेस्कटॉप सर्विस। ऑप्शन नंबर सी। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? 4 से 6 डिजिट का होता है। और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। MS वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं स्टेटस बार, और सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, ठीक है। कंप्यूटर का नाम दिखाई नहीं देता, ये पूछता है कि क्या दिखाई नहीं देता, तो कंप्यूटर का नाम। लैन, मैन, वैन तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं, चौथी पीढ़ी में यूज हुए। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं। लैन की लिमिट जो है वो मैन से कम होती है, और मैन की लिमिट वैन से कम होती है, यानी एरिया की अगर बात करें। IC मतलब का निर्माण किसने किया? जैक किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है।
लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, प्रिंट निकालने से पहले आपका पेज कैसा दिखेगा उसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है, यूटीआर का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, यूएलएसआई, एलएसआई और वीएलएसआई का प्रयोग चौथी पीढ़ी में हुआ, यूबीआई नकदी लेन देन को नहीं डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है, ये फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए या लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल क्यों होती है, लेकिन लिब्रे ऑफिस करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डब्ल्यू होती है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफारी एक वेब ब्राउजर होता है, सर्च इंजन नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा। उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की फुल फॉर्म होती है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर हो जाएगा मोजैक और पहला सर्च इंजन हो जाएगा आपका आर्ची। ठीक है, सम करना है आपको, जोड़ना है, 5 और 2 हो जाएंगे 7, इक्वल से शुरू होता है हमेशा कोई भी फॉर्मूला, तो ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि आपका एक्सेल में या कैल्क में फॉर्मूला किस से शुरू होता है, तो इक्वल से, इक्वल के साइन से शुरू होता है कोई भी फॉर्मूला बात करें। और नीचे नाबार्ड किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया, तो बी शिवरमन कमेटी के द्वारा। ठीक है, पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया था। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते हैं। अगले स्लाइड पर जाने के लिए पेज डाउन और पिछली पर जाने के लिए पेज अप करेंगे। ठीक है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है, तो व्यू मेनू में पाया जाता है। पीओएस का मतलब हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस में कट करने की कंट्रोल एक्स होती है और कॉपी करने की कंट्रोल सी होती है, हाइपर लिंक की कंट्रोल के होती है। ट्विटर में लोगो क्या होता है, ट्विटर का चिड़िया इसका लोगो होता है। मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, IMEI के द्वारा भी कर सकते हैं और जीपीएस के द्वारा भी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन बताना है IMEI जो होता है ये कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है या 16 डिजिट का होता है, दोनों में से एक ऑप्शन बताइए। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, 1904 में हमने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया है। ठीक है, DES इन्वेंटेड बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म होती है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नवंबर 2005 में आया। इनमें से क्या साइबर अटैक है, MITM। ठीक है, ये साइबर अटैक है। QR कोड फ़ोन पे में होता है, पेटीएम में भी होता है, गूगल पे में भी होता है। .gov यानी गवर्नमेंट का ये डोमेन नेम होते हैं और इनको कहते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन कहते हैं। ये होता है सरकार का, ये होता है एजुकेशन का, ये होता है NIC। और NIC किसका होता है बताइए, NIC जो होता है ये किसका होता है डोमेन नेम, ये आपको कमेंट में बताना है सही बच्चों को। EEROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और वी कैन यूज़ जीमेल को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं ना, 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। जीमेल के फाउंडर कौन है, और ईमेल के होते हैं रे टॉमलिंसन और जीमेल के पॉल बुचित है फाउंडर, याद रखना। लिब्रे ऑफिस कैल्क अधिकतम जूम परसेंट कितना हो सकता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम परसेंट नहीं कर सकते, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, नहीं कर सकते तो 500 नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम तो 400 ही होता है, तो 500 कैसे कर लोगे आप, ये बताओ आप। ठीक है, मिनिमम कितना होता है, 20% होता है, मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम आपका 400% होता है। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर होती है पेज ब्रेक करने की। और कौन सा नेटवर्क है जो कंट्री, सिटी और वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ का एग्जांपल, जो ब्लूटूथ जो है वो पैन का ही एग्जांपल है। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। और AI किस जनरेशन से संबंधित है, तो AI जो है वो 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। अभी तो आया है AI, आप जानते हैं, पहले से नहीं था। पहला सर्च इंजन आर्ची में आपको बताया, और पहला वेब ब्राउज़र मोजैक हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम परसेंट 5%, मैक्सिमम 3000% का यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक क्या है, फेसबुक आप जानते हैं सोशल मीडिया साइट है। क्या है, सोशल मीडिया साइट है फेसबुक, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या लिब्रे ऑफिस में करंट कंट्रोल प्लस F का काम वही है जो MS ऑफिस में है, तो ये हो जाएगा ट्रू, फाइंड के लिए यूज़ करते हैं। AEPS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा। हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल 3 का, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 का, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 का। बैक स्पेस कुंजी से किस तरफ का कैरेक्टर मिटता है, तो बाएं तरफ का मिटता है, और डिलीट से दाएं तरफ का। शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल M शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है, तो बाइडू चलता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो की शॉर्टकट की कंट्रोल Y होती है, और कंट्रोल Z मतलब अंडो। ABRS आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ मिलेगा, ट्रैश बॉक्स में मिलेगा आपको, जाके आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, और ATM ये
यही ऑटोमेटिक बोलते हैं बच्चे, लेकिन ऑटोमेटेड होता है। लिब्रे ऑफिस डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लू। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फेसबुक से संबंधित है। विच प्राइवेट यूज्ड बाय पीओएस मशीन? टर्मिनल थर्मल प्रिंटर हो जाएगा, सॉरी थर्मल प्रिंटर। विच प्रिंटर यूज्ड बाय पीओएस मशीन? तो थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कैरेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर 280। ट्विटर में ट्वीट करने के लिए 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड क्या है? कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं क्लिप बोर्ड में। लाइट पेन इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ आपका पेन का एग्जांपल है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। मैक्सिमम फोटो अपलोड लिमिट इन फेसबुक 30 हो जाएगा, 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यूआर कोड कितने डिजिट का होता है? सॉरी, क्यूआर कोड कोड बार अधिकतम डिजिट होते हैं। क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये मैंने आपको बताया था कितने, ये 7089 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। IMEI नंबर आपसे पूछा था, ये 15 डिजिट का होता है, ठीक है, याद रखना कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। CARD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यानी कार्ड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नीचे ODF का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस सीट को सेव करने के लिए सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। QR कोड यूज़ होता है किसके लिए? किसी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए भी कर सकते हैं, पैसे को भेजने के लिए भी कर सकते हैं, खाते की जानकारी के लिए भी। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फॉर्मूला सेल में फॉर्मूला डालने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? Ctrl+F2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो ठीक है। इनमें से सबसे तेज कौन सी मेमोरी एक्सेस करती है? रजिस्टर मेमोरी जो सबसे तेज एक्सेस करती है, ठीक है। और फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया? 1996 में। क्रेडिट करना किससे संबंधित है? बैंक में पैसे जमा करना से संबंधित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा? बिटकॉइन से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और सुरक्षित लेन देन में सहायक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉगल की उदाहरण है कैप्स लॉक का, स्क्रोल लॉक का, नम लॉक का, ऑप्शन नंबर डी सभी का। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? तो वेब पेज को आप HTML और HTML दोनों के साथ सेव कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉट लगाना जरूरी हो जाएगा। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू। यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं होता। फोन पे ई वॉलेट का एग्जाम्पल है। और इम्प्रेस में अधिकतम जूम परसेंट 500 हो सकता है क्या? इम्प्रेस में अधिकतम जूम परसेंट कितना हो सकता है? तो इम्प्रेस में वैसे तो हम 3000% कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 500 कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में नीचे जाने के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+End, और ऊपर आने के लिए Ctrl+पेज, Ctrl+होम हो सकता है, ठीक है, पेज डाउन भी कर सकते हैं। और इंटरनेट एंड www अलग है क्या? तो ये हो जाएगा फॉल्स। www यानी इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, हालांकि इंटरनेट से संबंधित है आपका www, ठीक है, तो ये सेम ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, फोन, एंड्रॉयड, बाडा, ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों। RTGS के द्वारा न्यूनतम लिमिट कितनी है ट्रांसफर करने की? 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी। ट्विटर के लोगो में क्या है? चिड़िया का लोगो है ट्विटर का। मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? दोनों के द्वारा, बताया था अभी आपको। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1905 में, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेल डिलीट करने के लिए Ctrl+- और ऐड करने के लिए Ctrl++ का। अगली स्लाइड पर जाने के लिए Ctrl+ पेज डाउन, पिछली पे जाने के लिए Ctrl+ पेज अप। FTP एक प्रोटोकॉल है, लेकिन स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉकेट वॉलेट ICICI बैंक ने शुरू किया। लिब्रे ऑफिस विंडो को क्लोज करने के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हैंड आउट क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन प्रिंट आउट। सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने शुरू किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्पेशल पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? Ctrl+Shift+V हो जाएगी। और बैंक कौन बैंकों को खोलने की अनुमति देता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 की 2 से 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और 2 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर किस अलाइन होता है? राइट में। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस डॉक्यूमेंट से निकलने के लिए Ctrl+W। केवल लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के डॉक्यूमेंट से निकलना है तो Ctrl+W, पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज नहीं करना। कौन सबसे कम सिक्योर है? कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड सबसे कम सिक्योर है। की कार्ड है, सॉरी की कार्ड है, कीबोर्ड कीबोर्ड नहीं है। फिंगरप्रिंट भी अच्छा होता है, हाथ से खुलेगा, रेटिना आंखों से, और पासवर्ड तो आप लगाते ही हैं अपना, लेकिन की कार्ड सबसे कम सिक्योर माना जाता है। CD-ROM कैसी मेमोरी है? ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल। और डेस्कटॉप पर दोबारा फोल्डर नहीं बना सकते क्या? ये फॉल्स हो जाएगा। डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी कहाँ हम मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर डी। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू कैसे होता है? राइटर में पोर्ट्रेट होता है, और इम्प्रेस में लैंडस्केप। लैन में किसका यूज नहीं होता? बस, स्टार और रिंग।
इन्हीं का नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कह रहा है नन ऑफ दीज। जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन पे आप जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। करेक्ट ईमेल आईडी name@website.info। और राइटर में हेल्प के लिए F1 का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट होता है 600% और मिनिमम 20%। वायरस को ह्यूमन बीइंग आदमी के द्वारा बनाया गया। TB GB MB KB हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लगाई गई हैं, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा ऐसे करके। कौन सबसे ऊपर कौन से सबसे ऊपर टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, ये पूछ रहा है राइटर वगैरह में। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं स्विफ्ट कोड का। अगर यूट्यूब वगैरह से पैसा आएगा तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, जो बैंकों के पास होता है, बैंक से लाना पड़ता है स्विफ्ट कोड। ठीक है, क्या एक ही ईमेल को एक बार में मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं? क्या मल्टीपल पीपल पर भेज सकते हैं एक मेल को? बिल्कुल भेज सकते हैं जी, बिल्कुल भेज सकते हैं, यस हो जाएगा। इनमें से टोपोलॉजी नहीं है तो इसमें से मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, लेकिन ये डी वाला जो है ये गलत हो जाएगा आपका। फेसबुक का कौन सा एप्लीकेशन जो वीडियो शेयरिंग की अनुमति देता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉच। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है? तो सेशन लेयर के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर ए। B2G इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है। फेसबुक लाइक थम्स अप, अगर आपको लाइक करना है तो थम्स अप करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? HDD। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज नहीं है? मीडियम लेवल लैंग्वेज सुना है कभी? लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं होती। एक निबल बिट्स कितने बिट का होता है? तो 4 बिट का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CD किससे रिलेटेड है? स्टोरेज से। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। बारकोड और QR कोड सिमिलर होते हैं क्या? बारकोड और QR कोड क्या सिमिलर होते हैं क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका फॉल्स आंसर। QR कोड कहाँ यूज़ होता है? तो पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट्सअप ID केवल नंबर से बन सकती है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। परम किस देश में विकसित हुआ? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में विकसित हुआ। और वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर क्लूडेरा। ठीक है, क्लाउडेरा। और यूपीआई को कितने यूपीआई को दिन में कितने घंटे यूज कर सकते हैं? यूपीआई को 24 घंटे यूज कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं आप यूपीआई से, रात में भी करके देख लेना। मोबाइल iOS मॉडल पर वर्क करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैन वैन किस जनरेशन का कंप्यूटर है? 4 जनरेशन का कंप्यूटर है। FSF की स्थापना रिचार्ड स्टोलेमन। और DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। डकडक्को क्या है? डकडक्को एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। फेसबुक में यूज़र कितने पेज चला सकते हैं? फेसबुक में एक यूज़र 4 पेज चला सकते हैं। गीगो वर्ड किससे रिलेटेड है? एक्यूरेसी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। EDI की प्राथमिकता किससे है? एनी कंपनी से हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। वाईफाई पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ। वाईफाई का पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर। किस बैंक का एरिया सबसे बड़ा? SBI। ठीक है। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को फुल स्क्रीन करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं? F11 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। और सिंगल मतलब केवल अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D। ठीक है। ODF का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। NEFT में टोटल बैच है 23। ठीक है। और स्लाइड शो को रोकने की शॉर्टकट की ESC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सबसे बड़ी फाइल कौन सी हो सकती है? GB यानी ZB। ठीक है, GB नहीं ZB हो जाएगा। एक पैराग्राफ कैसे फॉर्मेट क्लियर कर सकता है? तो क्लियर ऑल, ऑप्शन नंबर सी। RSS का फुल फॉर्म रियली सिंपल सेंडिकेशन हो जाएगा इसका। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने की शॉर्टकट की होती है Shift+F12। ठीक है। और राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R का यूज़ करते हैं। RDS का फुल फॉर्म रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हो जाएगा। और MS वर्ड और राइटर में सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर में पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है कंप्यूटर में। और लिब्रे ऑफिस में रेडो की शॉर्टकट की Ctrl+Y और क्लिपबोर्ड, ये आपको बता चुका हूँ मैं। नीचे अगर देखेंगे, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था पहला कंप्यूटर एनालिटिक इंजन। कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? तो एनालिटिक इंजन। और कंप्यूटर के संस्थापक भी चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। ठीक है। और लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स नहीं है दोनों। यूनिक्स जो है आपका ये ओपन सोर्स नहीं है, लिनक्स आपका जो है ओपन सोर्स है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होती है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। OSI में 7 लेयर होती हैं, TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं।
IPv6 128 बिट का होता है, IPv4 आपका 32 बिट का होता है। ये याद रखना, पूछेगा जरूर यहाँ से। और नीचे देखिए, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए कौन शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ए और बी। वेब फाइल कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, HTML और HTM, डॉट लगाना ज़रूरी है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है। डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन नेम है, तो ये नेटवर्क का है। .org संगठन का होता है। और किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, तो फिक्स में मिलता है, ठीक है। और बैंकिंग में DFS का फुल फॉर्म डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सी आउटपुट डिवाइस है, जो प्लोटर है आपका वो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है, ठीक है। प्लोटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। और नीचे अगर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, TIFF का फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए Ctrl+Alt+C का यूज़ करते हैं कमेंट के लिए। HTTPS की जो पोर्ट संख्या है वो 443 है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी फुल फॉर्म होती है। इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर में अपना IP एड्रेस होना ज़रूरी है। IP एड्रेस अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। ये देखिए IP एड्रेस का ही ये एग्जाम्पल यहाँ पर है, अगर आप देखते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये IP एड्रेस का एग्जाम्पल है। फ़ोन नंबर तो होता नहीं है ऐसा। इसलिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई, इंटरनेट की शुरुआत। और रेलवे का काम जो सौंपा गया है वो IRCTC को सौंपा गया है, आप सभी जानते हैं। कटे फटे नोटों को फेंक देना चाहिए क्या, नहीं, बैंक से बदल लेना चाहिए। पहला वेब ब्राउज़र मोज़ैक है क्या, पहला वेब ब्राउज़र अगर मैं बात करूं तो www होगा, लेकिन पहला ग्राफिकल अगर वेब ब्राउज़र पूछे तब आपका मोज़ैक हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। IRCTC 3 अगस्त 2002 को टिकट बुक होना स्टार्ट हो गया था इस पर, 3 अगस्त 2002। कैल्क में चार्ट क्या होता है, बबल होता है, ठीक है। और नीचे लिनक्स है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र। सेव एज करने के बाद कॉपीड फाइल शो होता है, ये हो जाएगा आपका फाइल, यानी जब आप सेव एज करते हैं तो ऐसा शो होता है कि कॉपीड फाइल नहीं होता ना। FDM का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कैसा जो हैच का आपके आता है, ठीक है। और कैल्क में फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल से। FAT फाइल एलोकेशन टेबल इसकी फुल फॉर्म होती है। जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, स्पैम, क्या है, स्पैम है। और माउस जो है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किसके लिए प्रयोग होता है, इनपुट डिवाइस के लिए। पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र अगर पूछे तो मोज़ैक हो जाएगा, ठीक है। RTGS फ़ी फॉर 2 लाख टू 5 लाख। RTGS से अगर 2 लाख से या 5 लाख की ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितना आप पे फीस लगती है, तो 25 रुपये की फ़ीस आप पे लगती है, यानी टैक्स कह सकते हैं, ठीक है। और क्लाइंट USSD पर वर्क करता मोबाइल आउटलुक एंटीवायरस है या नहीं, ये फाल्स हो जाएगा। UPI द्वारा पैसे भेजने को क्या कहते हैं, पुश, ठीक है। चेक का भुगतान कौन रोक सकता है, जारी करने वाला व्यक्ति रोक सकता है। ATM का पासवर्ड किसको बताना चाहिए, पुत्र को, पति पत्नी, माता पिता, किसी को नहीं, ठीक है। इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। वैसे आप बता सकते हैं, बताते भी हैं बहुत से, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइबर रिकॉर्ड नहीं बताना चाहिए। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं। लागू खाते में स्वीकार की गई अधिकतम राशि 5,000 या 50,000, ऑप्शन नंबर से 50,000, ठीक है जी। और MICR में R का मतलब हो जाएगा रिकॉग्निशन, क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। CPU को और किस नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और लिब्रे ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की Ctrl+D होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O होती है। और ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है आपके पास, रिलायंस जियो। सबसे फेमस सोशल मीडिया साइट है फेसबुक। और बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं अगली वीडियो में लेके आएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को आप देखिए सभी बच्चे, रिवीजन के तौर पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, और आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी अगर क्वेश्चन सेम भी नहीं आएगा तो क्वेश्चन से संबंधित इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी क्वेश्चन में, और आप उसके आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर देना, अपना प्यार दें, सभी शेयर कर दें। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें क्वेश्चन नंबर, पूरा क्वेश्चन टाइप करें कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए या ये हमें लगता है, तो उस पर भी हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।